नमस्कार, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल शिक्षा सखा पर। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कक्षा 5वीं की हिंदी की पाठ्य पुस्तक झिलमिल का पाठ 13। पाठ का नाम है धरोहर। इस वीडियो में हम इस पाठ को पढ़ेंगे, इसका सार, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पिछली वीडियो में मैंने आपको पाठ 12 हार नहीं होती पाठ का सार, सरलार्थ, प्रश्नाभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाए थे। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। मैंने अपने चैनल की प्लेलिस्ट में सब्जेक्ट वाइज लिस्ट डाली हुई है। आप जिस भी सब्जेक्ट के लेसन को देखना चाहते हैं मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उसे देख सकते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पाठ 13 धरोहर। धरोहर का अर्थ है अमानत या थाती। अतः धरोहर शब्द सुनते ही हमारा मस्तिष्क किसी ऐसी वस्तु अथवा परंपरा की कल्पना करने लगता है जो हमारे पूर्वजों द्वारा संजोई गई और संभाल कर आने वाली पीढ़ी को सौंपी गई हो। विकास के साथ साथ कुछ पुरानी चीज़ों का प्रयोग समाप्त हो जाता है, किंतु उनकी जानकारी हमें विकास के इतिहास से परिचित कराती है। संग्रहालय इसी जानकारी को प्रदान करने का साधन होते हैं। ऐसा ही एक संग्रहालय है धरोहर। यह संग्रहालय कुरुक्षेत्र में स्थापित किया गया है। इस संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले, त्यौहार और रीति रिवाजों की संपूर्ण झांकी देखी जा सकती है। इसे देखकर लगता है मानो हरियाणा की संस्कृति जीवंत हो उठी है। यह छायाचित्रों के माध्यम से हरियाणा की संस्कृति के विभिन्न पहलुओं को सहजता से दिखाया गया है। इस संग्रहालय में पुरस्कृत खिलाड़ियों के चित्रों के साथ साथ स्वतंत्रता सेनानियों के बोलते हुए छायाचित्र बने हुए हैं। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने इस संग्रहालय को स्थापित कर शताब्दियों पुरानी पांडुलिपियों को भी जीवित कर दिया है। धरोहर के नाम को साकार बनाते हुए मोहनबाड़ी की खुदाई से निकला 1200 वर्ष पुराना मटका इस संग्रहालय की शान बना हुआ है, जिसे देखकर ये पंक्तियां याद आ जाती हैं। बंद कमरों में चीज़ें पुरानी, भला अब कौन रखता है। शहरों में परिंदों के लिए पानी, भला कौन रखता है। संभाल कर बुजुर्गों की निशानी, भला कौन रखता है। इन पंक्तियों का उत्तर हमें धरोहर में बहुत सुंदर ढंग से देखने को मिलता है। खाट पर कपड़े की झूल बांधकर अपने बच्चों को झुलाती हरियाणवी महिलाएं वात्सल्य को एक नई पहचान देती हैं। जो एक हाथ से पुरुष के साथ लावणी करवाते हैं, वहीं बालक को सुलाते समय सारी कठोरता छोड़कर सुकोमल हो जाते हैं। दूध दही के लिए विश्व भर में विख्यात हरियाणा की मूल संस्कृति को दर्शाने के लिए संग्रहालय में घेर अर्थात पशुओं को बांधने का स्थान, बैलगाड़ी, लोहे की फसली व लकड़ी की जेलियां आदि रखी जा गई हैं। घेर में बनाई गई गंडासे से चारा काटते किसान की प्रतिकृति तो अनायास ही ध्यान आकर्षित करती है। देसा में देश हरियाणा, जित दूध दही का खाना, यह उक्ति संग्रहालय के रसोई घर को देखकर सार्थक हो जाती है। हरियाणा के देसी घी का हर कोई दीवाना है। देसी घी की महक संग्रहालय में स्थापित रसोई में महसूस की जा सकती है। यहाँ दूध मत्ती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हे पर रोटियां सेकती महिलाओं की प्रतिकृतियां इस रसोई को जीवित सजीव बना देती हैं। रसोई में हारी, बिलोणी, घीलनी, बोहिया आदि अनेक बर्तन रखे गए हैं। हरियाणा में इस्तेमाल होने वाले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्र, आवागमन के साधनों जैसे रथ, बैलगाड़ी, बैलों की पालकी आदि को इस संग्रहालय में स्थान दिया गया है। महिलाओं द्वारा हाथ से बनाई गई वस्तुएं भी इसकी शोभा बढ़ाती हैं। यहाँ पर रखा गया लगभग 5 फुट ऊंचा हुक्का सहज ही सबको आकर्षित कर लेता है। इसके साथ साथ संग्रहालय में टेराकोटा का एक ऐसा हुक्का रखा गया है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। धरोहर में एक ऐसी चारपाई भी है जिसमें ओम जय जगदीश हरे की आरती को बुना और लिखा गया है। इसके साथ ही 6 पाए वाली चारपाई लोगों के आकर्षण का केंद्र बनी हुई है।
इसमें विशाल नगाड़े को देखकर होली की मस्ती भरे हुड़दंग वाला दृश्य आंखों के सामने आंख मिचोली खेलने लगता है। हरियाणा की महिलाओं द्वारा पहने जाने वाले पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से सजाया गया है। यहाँ रखे 52 कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पुलट कर देखने के लिए मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और दोनों तरफ से पहना जा सकता है। झांझण, कली, झालरा, हसली, हथफूल व तागड़ी सभी सहित 5 किलो चांदी के आभूषणों से सजी महिला की प्रतिकृति सभी महिलाओं को विशेष रूप से आकर्षित करती है। धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी दिखाया गया है जो रबड़ की तरह हिलते हैं। ये पत्थर दादरी के समीप स्थित कल्याणा गांव की पहाड़ी से मिले हैं। इस संग्रहालय में थिएटर प्रेक्षागृह भी है जिसमें दर्शकों को हरियाणवी लोकगीत, सांग, नाटक, भजन व रागनी आदि दिखाए जाते हैं। धरोहर में हरियाणवी संस्कृति से जुड़ी सभी वस्तुओं का संकलन जारी है और वह दिन दूर नहीं जब ये वस्तुएं धरोहर की धरोहर हो जाएंगी। अब हम इसके प्रश्न अभ्यास करेंगे। तो सबसे पहले हम शब्दों के अर्थ को जानेंगे। अनायास का अर्थ है एकाएक, आकर्षित का अर्थ लगाव होना, जीवंत का अर्थ है जीता जागता, पांडुलिपि का अर्थ है हाथ से लिखी हुई रचना, पुरस्कृत इसका अर्थ है जिसे पुरस्कार मिला हो, प्रतिकृति का अर्थ है मूर्ति अथवा चित्र, वात्सल्य का अर्थ है संतान के प्रति प्रेम, शताब्दी का अर्थ है 100 वर्षों का समूह, संग्रहालय का अर्थ है वस्तुओं को संग्रह करने का स्थान। अब हम इस पाठ का सार करेंगे। तो ये पाठ का सार है। अगर आप इसे करना चाहते हैं तो वीडियो को रोककर आप इसमें से पाठ का सार कर सकते हैं। नंबर 2 पाठ से। पहला प्रश्न है धरोहर संग्रहालय कहाँ स्थित है? इसका उत्तर है धरोहर हरियाणा के कुरुक्षेत्र में स्थित है। प्रश्न है संग्रहालय में कौन कौन सी झांकियाँ देखने को मिलती हैं? उत्तर संग्रहालय में हरियाणा प्रदेश के रहन सहन, खान पान, पहनावा, मेले त्यौहार और रीति रिवाजों की संपूर्ण झांकियाँ देखने को मिलती हैं। हरियाणा की एक ऐसी विशेषता दूध दही का खाना है। इस संस्कृति को संग्रहालय में किस तरह से दर्शाया गया है? इसका उत्तर हम लिखेंगे दूध दही का खाना वाली हरियाणवी संस्कृति को संग्रहालय में स्थापित की गई रसोई के माध्यम से दर्शाया गया है। प्रश्न है हरियाणा की रसोई की क्या विशेषता बताई गई है? इसमें लिखेंगे हरियाणा की रसोई में दूध मथती, बाजरा कूटती, अनाज पीसती तथा चूल्हों पर रोटियां सेकती महिलाओं की प्रतिकृतियां हैं। इस रसोई में हारी, बिलोणी, घीलनी, बोइया आदि अनेक बर्तन रखे हुए हैं। प्रश्न है 52 कली के दामन की क्या विशेषता है? उत्तर है 52 कली का दामन 15 किलो वजन का है। यह दोनों तरफ से पहना जा सकता है। जो महिलाएं इस दामन को देखती हैं वे इसे उलट पलट कर देखने को मजबूर हो जाती हैं। अब है नंबर 3 आपकी बात। आपके घर में अपने पूर्वजों की कौन कौन सी चीज़ें रखी हुई हैं? किन्हीं 2 चीज़ों के बारे में बताएं। इसका उत्तर हम लिखेंगे हमारे घर में हमारे पूर्वजों की अनेक चीज़ें रखी हुई हैं। उन चीज़ों में से एक है शब्दकोश पारिजात। यह हिंदी भाषा का शब्दकोश है। यह 1946 में प्रकाशित हुआ था। इसे मेरी परदादी ने खरीदा था। वह हिंदी से रतन उपाधि धारक थीं। हमारे घर की दूसरी पुरानी धरोहर कांसे की थाली है। यह थाली मेरे परदादा ने 1948 ईस्वी में खरीदी थी। इस थाली पर मुरादाबादी वेल बूटे बने हुए हैं। इस पर 1948 ईस्वी भी अंकित है। पाठ में नगाड़े की बात की गई है। पता लगाएं कि नगाड़े को किन किन मौक़ों पर बजाया जाता है। इसका उत्तर हम लिखेंगे नगाड़े का हर्षोल्लास, किसी विजय, विवाहोत्सव, पर्व, त्यौहार आदि पर बजाया जाता है। अब आगे है पाठ से।
क धरोहर में खिलाड़ियों व स्वतंत्रता सेनानियों के छाया चित्र बने हैं। आप भी हरियाणा के विख्यात खिलाड़ियों की सूची बनाएं तथा उनके चित्र चार्ट पर चिपकाएं। तो इनमें है कपिल देव, क्रिकेटर हैं ये। दूसरे नंबर पर योगेश्वर दत्त, ये कुश्ती करते हैं। नंबर 3 विजेंद्र कुमार, ये मुक्केबाजी में हैं। आगे है धरोहर में स्त्रियों को दामन पहने दिखाया गया है। आपकी माताजी कौन सी पोशाक पहनती हैं? दोनों पोशाकों की समानता असमानता के बारे में जानकारी प्राप्त करके चर्चा करें। उत्तर है मेरी माताजी साड़ी पहनती हैं। कभी कभी वह सलवार कुर्ता भी पहनती हैं। दामन पहनना थोड़ा कठिन है क्योंकि यह भारी होता है। दूसरी ओर साड़ी या सलवार कुर्ता पहनने में मेरी माताजी को कार्य करने में आसानी होती है। नंबर 5 पढ़ें, समझें व लिखें। क स्वाद कैसा है इनका, जरा चक्कर बताएं। छाछ खट्टा है। बाजरे की खिचड़ी का स्वाद मीठा और नमकीन होता है। लापसी का स्वाद मीठा। चूरमा का स्वाद मीठा। कढ़ी का स्वाद खट्टा और नमकीन। गुलगुले का स्वाद मीठा। राबड़ी का स्वाद खट्टा और नमकीन। ख किसकी कब और कहाँ ज़रूरत? बिलौनी दही बिलौने के लिए, घीलनी घी रखने के लिए, बोहियाँ रोटियां रखने के लिए, बुखारी अनाज संग्रह के लिए, बैलगाड़ी यात्रा व भार ढोने के लिए, पालकी यात्रा के लिए, गड़ासा सानी के लिए, बीजड़ा हवा के लिए, पंखी हवा के लिए, टोकनी पानी भरने के लिए। नंबर 6 भाषा की बात। क गांव में महिलाएं सुबह सुबह दूध बुलेते हुए गीत गाती हैं। इस वाक्य में दूध व गीत संज्ञा है तथा बिलोते हुए व गाती हुई क्रियाएं हैं। इसी तरह निम्नलिखित वाक्यांशों से संज्ञा व क्रिया छांट कर लिखें। दही मथना, दही संज्ञा, मथना क्रिया। दूध निकालना, दूध संज्ञा, निकालना क्रिया। रोटी सेकना, रोटी संज्ञा, सेकना क्रिया। झूला झूलना, झूला संज्ञा, झूलना क्रिया। रथ हाँकना, रथ संज्ञा, हाँकना क्रिया। चित्र बनाना, चित्र संज्ञा, बनाना है क्रिया। फोटो खींचना, फोटो संज्ञा और खींचना क्रिया। ख धरोहर में ऐसे पत्थरों को भी स्थान दिया गया है। इस वाक्य में भी निपात है। इसी तरह ही, भी, तो, तक निपात कहलाते हैं। इसका प्रयोग करते हुए एक एक वाक्य बनाएं। ही पुस्तक में जितेंद्र का ही नाम है। भी तुम भी मेरे साथ चलो। तो यदि मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे। तक तुम्हें लिखना तक नहीं आता। अब हम इस पाठ के बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करेंगे। पहला प्रश्न है धरोहर का अर्थ। क धरा, ख अमानत, ग आकाश, घ सलामत। इसका सही उत्तर है ख अमानत। प्रश्न 2 पाठ में धरोहर किसका नाम है? क विज्ञानशाला, ख पाठशाला, ग विश्वविद्यालय, घ संग्रहालय। इसका सही उत्तर है घ संग्रहालय। प्रश्न 3 जहाँ श्री कृष्ण ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था वही धरोहर संग्रहालय स्थित है। क कुरुक्षेत्र, ख करनाल, ग जींद, घ कैथल। इसका सही उत्तर है क कुरुक्षेत्र। प्रश्न 4 धरोहर संग्रहालय में किस राज्य के रीति रिवाज, त्यौहार, खान पान, रहन सहन आदि का वर्णन है? क पंजाब, ख उत्तर प्रदेश, ग हरियाणा, ख दिल्ली। इसका सही उत्तर है ग हरियाणा। प्रश्न 5 धरोहर संग्रहालय की शान बना हुआ है। क 1250 वर्ष पुराना मटका, ख 1300 वर्ष पुराना हुक्का, ग बैलगाड़ी, घ 1200 वर्ष पुराना मटका। इसका सही उत्तर है घ 1200 वर्ष पुराना मटका। प्रश्न 6 अभी हाल ही में हरियाणा के खिलाड़ी साक्षी मलिक को हरियाणा सरकार ने पुरस्कृत किया है। धरोहर में ऐसे ही पुरस्कृत खिलाड़ियों के साथ साथ किन के चित्र लगे हुए हैं? क परिधानों के, ख औरतों के, ग स्वतंत्रता सेनानियों के, घ इमारतों के। इसका सही उत्तर है ग स्वतंत्रता सेनानियों के।
प्रश्न 7, संग्रहालय को स्थापित करने में किस विश्वविद्यालय ने योगदान दिया है? क महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय रोहतक, ख कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र, ग चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय हिसार, घ चौधरी रणवीर सिंह विश्वविद्यालय जींद। इसका सही उत्तर है ख कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय कुरुक्षेत्र। प्रश्न 8, देशा में देश हरियाणा जित दूध दही का खाना हरियाणा राज्य विश्व भर में किस लिए प्रसिद्ध है? क संग्रहालय, ख दूध दही, घ फसलों, घ पशुओं। इसका सही उत्तर है ख दूध दही। प्रश्न 9, हरियाणा में कुल कितने जिले हैं? क 19, ख 20, घ 21, घ 22। इसका सही उत्तर है घ 22 जिले हैं। प्रश्न 10, कुरुक्षेत्र जिले में धरोहर संग्रहालय के साथ साथ एक और प्रसिद्ध संग्रहालय है जिसका संबंध माधव से है। क पैनोरमा, ख कल्पना चावला तारामंडल, ग श्री कृष्ण संग्रहालय, घ गीता भवन। इसका सही उत्तर है ग। प्रश्न 11, संग्रहालय को सबसे आकर्षित करते हुक्के की ऊंचाई कितनी है? क 4 फुट, ख 5 फुट, ग 6 फुट, घ 7 फुट। इसका सही उत्तर है ख 5 फुट। प्रश्न 12, आमतौर पर किसी भी वस्तु का निर्माण करते हुए जोड़ आता है, परंतु संग्रहालय में डैश का बना एक ऐसा हुक्का रखा है जिसमें न तो कोई जोड़ है और न ही इस पर रंग किया गया है। क मिट्टी, ख मोम, ग टेराकोटा, घ लोहा। इसका सही उत्तर है ग टेराकोटा। प्रश्न 13, धरोहर में रखी चारपाई पर कौन सी आरती को बुनाई के साथ लिखा गया है? क दुर्गा, ख गणेश, ग शिवशंकर, घ ओम जय जगदीश हरे। इसका सही उत्तर है घ ओम जय जगदीश हरे। प्रश्न 14, पारंपरिक परिधानों में रखे गए बामन कली के दामन की क्या विशेषता है? क इसका रंग बहुत गाढ़ा है, ख इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है, घ इसमें कभी न काला होने वाला गोटा लगाया गया है, घ यह बहुत हल्का है। इसका सही उत्तर है ख इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। प्रश्न 15, संग्रहालय में रबड़ की तरह हिलने वाला पत्थर हरियाणा के दादरी के समीप डैश गांव की पहाड़ी से मिले हैं। क कलियाणा, ख मिर्जापुर, ग कमौदा, घ काकौद। इसका सही उत्तर है क कलियाणा। प्रश्न 16, जैसे हारी, बिलौनी, घीलनी, बोहिया, बर्तन, झांझड़, कली, झालरा, हसली, हथफूल, आभूषण वैसे ही हैं रथ, बैलगाड़ी, रेल, जहाज। इसका सही उत्तर है ख यातायात के साधन। प्रश्न 17, भाषा के आकर्षण और प्रभावशाली बनाने के लिए अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, जैसे जहाँ खाना बनाते हैं रसोई घर, पूजा करने का स्थान पूजा घर, नहाने का स्थान स्नान घर। पाठ के अनुसार पशुओं के बांधने का स्थान क अस्तबल, ख गोदाम, घ हारी, घ घेर। इसका सही उत्तर है घ घेर। प्रश्न 19, सही वर्तनी छाटों क संग्रहालय। इसका है सही ऑप्शन है इसका ख संग्रहालय 19। प्रश्न 20, पांडुलिपि से क्या अभिप्राय है? हम लोग जिन ध्वनियों को मुंह से बोलते हैं उन्हें लिखने के लिए कुछ चिन्ह निश्चित कर लिए गए हैं। इन निश्चित चिन्हों को लिपि कहते हैं और पांडुलिपि से अभिप्राय है क सुनाई गई रचना, ख बोली, हाथ से लिखी हुई रचना, घ टाइप रचना। इसका सही उत्तर है ग हाथ से लिखी हुई रचना। प्रश्न 21, हरियाणा को महिलाओं द्वारा पहने जाने वाला पारंपरिक परिधानों को भी संग्रहालय में सहजता से सजाया गया है। यहाँ रखे बामन कली के दामन को देखकर महिलाएं इसे उलट पुलट कर देखने को मजबूर हो जाती हैं। इस दामन की सबसे बड़ी खूबी है कि इसका वजन 15 किलो है और इसे दोनों तरफ से पहना जा सकता है। प्रश्न 1, इन पंक्तियों में किस राज्य की बात की गई है? क पंजाब, ख हिमाचल, घ हरियाणा, घ भारत। इसका सही उत्तर है ग हरियाणा। प्रश्न 12, दामन की कितनी कलियां हैं? क 25, ख 52, घ 53, घ 20। इसका सही उत्तर है ख 52।
प्रश्न 3, दामन की एक विशेषता दोनों तरफ से पहना जा सकता है और दूसरा इसका वजन। क 15 ग्राम, ख 15 फुट, ग 15 किलोग्राम, घ 15 किलोमीटर। इसका सही उत्तर है ग 15 किलोग्राम। प्रश्न 4, पारंपरिक का विलोम होगा। क अपारंपरिक, ख आधुनिक, ग कृत्रिम, घ पुराना। इसका सही उत्तर है ख आधुनिक। प्रश्न 5, वचन बदलो महिलाएं। क महिला, ख महिलाएं, ग महिला, घ इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ग महिला। प्रश्न 22, दामन में वामन कली होती हैं। वामन कली में कौन सा विशेषण है। क परिमाणवाचक, ख संकेतवाचक, ग संख्यावाचक, घ कोई नहीं। का सही उत्तर है ग संख्यावाचक। तो यहाँ पर हमारी ये वीडियो खत्म होती है। अगली वीडियो में मैं आपको पाठ 14 पुष्प की अभिलाषा पाठ का सार, सरलार्थ, प्रश्न अभ्यास और बहुविकल्पीय प्रश्नोत्तर करवाऊंगी। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।